एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़ में और वो आर्टिकल ये था कि हाल ही में हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर। हुआ क्या था कि 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की गई थी बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ये बताया गया है कि इंडिया सेकंड नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा केसेस होल्ड करने वाला हेपेटाइटिस बी और सी का। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है, क्यों ये इतना न्यूज़ में था, टोटल जो है डेटा के अकॉर्डिंग कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने केसेस डेवलप्ड हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया के अंदर। साथ ही में हेपेटाइटिस के क्लासिफिकेशन जानेंगे, इसका कॉज जानेंगे, सिम्टम्स क्या है वो जानेंगे और प्रिवेंशन यानी कि वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जाते हैं डीप एनालिसिस करने हेपेटाइटिस बी और सी का और हेपेटाइटिस जो क्रॉनिकल डिजीज है उसका। रिपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ लाइव्स लॉस्ट ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस इज इंक्रीजिंग और ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन रहा है पूरे ग्लोबल में विद 1.3 मिलियन ऑफ डेथ पर ईयर, सेम एज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अगर एक डेटा की बात करूं, टोटल 187 कंट्री के डेटा ये बताते हैं कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेथ जो है इस डिजीज से वो बढ़ रही है, इंक्रीज हुई है। पहले 2019 में ये 1.1 मिलियन थी टोटल नंबर ऑफ डेथ जो वायरल हेपेटाइटिस से होता था। अभी 2022 तक के डेटा के अकॉर्डिंग ये बढ़ करके 1.3 मिलियन हो चुकी है। हर दिन 3,500 लोग मरते हैं इस डिजीज से ग्लोबली ड्यू टू हेपेटाइटिस बी और सी से, जिसमें 83% जो डेथ्स होती है वो हेपेटाइटिस बी के थ्रू होती है और 17% जो डेथ होती है वो हेपेटाइटिस सी के थ्रू होती है। और बाकी कंट्रीज के डेटा के बारे में बात करूं तो बांग्लादेश, चाइना, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया और वियतनाम में 2/3 केसेस मिले हैं। ग्लोबली जितने भी केसेस है उसमें से 2/3 केसेस इन कंट्री से आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर। ज्यादातर जो टारगेटेड एज मेल होते हैं वो 30 to 54 होते हैं अडल्ट के अंदर, और चिल्ड्रन में 18 ईयर्स के अबव जो होते हैं वो इस बीमारी की चपेट में आते हैं। स्पेशली मेन को जो है ज्यादा इफेक्ट आता है, मेन जो है वो ज्यादा टारगेटेबल होते हैं। जितने भी केसेस आए हैं टोटल 58% केसेस में मेन ज्यादातर इफेक्ट होते हैं ड्यू टू दिस वायरल हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर। अब समझते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आगे हम थोड़ा और जानते हैं कि हेपेटाइटिस किसे कहते हैं और टोटल कितने टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस जो होता है वो बीमारी होती है, इट रेफर्स टू एन इन्फ्लेमेशन कंडीशन ऑफ लिवर, यानी कि लिवर के अंदर स्वेलिंग का आ जाना। वायरल इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इंक्लूड होता है और ये ऑकर्स कैसे होता है, इट ऑकर्स थ्रू ड्रग्स, टॉक्सिन्स और एल्कोहल। आगे मैं बताऊंगी कि एल्कोहल का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे लिवर के ऊपर। मेनली ये जो कंडीशन होती है ये लिवर को इफेक्ट करती है। अब लिवर का काम क्या होता है इसको जानते हैं। लिवर का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना, ब्लड को फिल्टर करना और इन्फेक्शन से लड़ना। लिवर के अंदर एक बाइल जूस होता है जो लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस, और वो गुड फॉर रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, यानी कि खाना बाइल जूस में जब जाता है तो पूरा की पूरा डाइजेस्ट होकर के बाहर निकलता है, फिर आगे फर्दर स्टेप्स में वो डाइजेस्ट होने के लिए जाता है। तो अगर इस डिजीज में जब लिवर के अंदर ही स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि लिवर ही इन्फ्लेमेशनरी हो जाएगा, तो हमारी जितनी भी बॉडी पार्ट्स की जो क्रिया होती है जो लिवर करता है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है और लिवर की फंक्शनैलिटी कम हो जाती है। इसके साथ साथ एंड इट लीड्स टू लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और शटडाउन, यानी कि लिवर का शटडाउन हो जाना या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो ये सारी डिजीज होती है लिवर के इफेक्ट होने से। अब आपको पता ही होगा कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आजकल के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर फैटी लिवर से परेशान होते हैं। अगर आप रिपोर्ट भी दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर ज्यादा क्या कहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका फैटी लिवर है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, किसी को कहते हुए सुना होगा, यार इसका तो लिवर फैटी है, डॉक्टर ने ऐसे बताया। इसका मतलब क्या होता है? लिवर फैटी होने का मतलब ये नहीं होता कि लिवर मोटा हो गया है, नो, इट डजंट मीन्स दैट। इसका मतलब ये होता है कि लिवर के आसपास फैट जो होता है, जैसे हम वसा कहते हैं, उसकी डिपोजिशन बन चुकी है, उस लेयर की पूरी डिपॉजिट हो चुकी है वो फैट्स की लेयर। तो अब इसको समझते हैं कि फैटी लिवर होता क्यों है। ये भी 2 तरीके से होता है, तो इसको थोड़ा और डिटेल्ड में जानते हैं। फैटी लीवर 2 तरीके से होता है। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर जो एल्कोहल के कंजप्शन से होता है, एक दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर
जो अल्कोहल के अलावा होता है, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, बैठे रहना, ओबेसिटी, कोई वर्कआउट नहीं करना, फूड हैबिट्स में चेंजेस नहीं करने, मतलब अटरम शटरम, मतलब अनहेल्दी जंक भर भर के खाना, तो ये एक इसके रीजन से फैटल लिवर हो जाता है, यानी कि फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लिवर के आसपास के अराउंड। अब अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो बहुत चौंकाने वाली न्यूज है कि हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो 90% ऑफ दैट बेबी सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस। ठीक है, बाद में उसकी मेडिकल कंडीशंस इंप्रूव की जाती है, यानी कि इंस्टीट्यूशन में जब डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स में, तो डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज रहते हैं, तो वो उसका पूरा प्रॉपर इलाज कर देते हैं। बट दिस इज अ वेरी शॉकिंग फैक्ट कि 90% बेबी सफर करते हैं हेपेटाइटिस के थ्रू। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। टोटल 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनमें हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस बी जो होता है, इट कम्स फ्रॉम हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू आता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये एक ऑन गोइंग क्रॉनिकल कंडीशन है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। अब आते हैं हेपेटाइटिस सी पर। हेपेटाइटिस सी कम्स फ्रॉम हेपेटाइटिस सी वायरस। मोस्ट कॉमन ब्लड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि इसमें जो इफेक्टेड होते हैं वो ब्लड इंट्रावेनस के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी बॉडी में जाता है, और इससे जो है हेपेटाइटिस होने के ज्यादा चांस रहते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना या सेम निडल्स के थ्रू इंजेक्ट कर लेना। तो हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, बट क्योर है। क्योर केवल मेडिकेशंस हैं, जिन्हें हम एंटीवायरल मेडिकेशंस कह सकते हैं, केवल यही हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करती है। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि अल्कोहल इतनी डेंजरस क्यों होती है। अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल इसलिए इतनी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये जो है लिवर को डैमेज करती है और इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है लिवर के अंदर। अल्कोहल डायरेक्टली जो लिवर की सेल्स होते हैं उनको खराब करती है और डिस्ट्रॉय करती है, और धीरे धीरे ये जो लिवर की सेल जब खराब होने लगते हैं और जब रिन्यू नहीं हो पाते हैं तो परमानेंट डैमेज कर देते हैं, और इससे क्या होता है, जो लिवर के टिश्यू होते हैं वो थिकन होने लग जाते हैं और लास्ट में लिवर सिरोसिस या फिर लिवर फेलियर हो जाता है। अब हम हेपेटाइटिस के कॉजेज की बात करते हैं कि ये फैलता कैसे। ये फैलता है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, यानी कि ब्लड के थ्रू। किसी को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया, एक हेपेटाइटिस बी पेशेंट को दूसरे नॉर्मल पेशेंट में चढ़ा दिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। शेयरिंग कॉमन निडल्स, ड्रग्स के थ्रू, जिसमें हम ड्रग्स जो है इंट्रावेनसली कॉमन निडल्स कई कई लोग यूज कर लेते हैं, उसके थ्रू फैलता है। वेजाइनल सीक्रेशन के थ्रू, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के थ्रू जो है हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, डार्क यूरिन, पेल स्टूल, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, येलो स्किन आई, सेम ऑफ जॉन्डिस रहता है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? तो मैंने आपको बताया वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी के लिए, बट हेपेटाइटिस सी और ई के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अब हम लास्ट में जानते हैं इसका वे फॉरवर्ड कि हम कैसे इस चीज को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, हम इसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड जो है, चाइना को पीछे छोड़ करके इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया है। सबसे ज्यादा केसेस प्रोड्यूस करने वाला ये ऐसा देश बन चुका है हेपेटाइटिस बी और सी को। तो अब हम ऐसी क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करें जिससे हम इस हेपेटाइटिस बी और सी से बचा जा सकता है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में जानते हैं। टोटल हेपेटाइटिस केसेस की बात करूं तो यानी कि अप्रॉक्स 3.5 लाख केसेस हैं 2022 के अंदर इंडिया में हेपेटाइटिस को लेकर के। टोटल केसेस का 11.6% जो है, टोटल डिजीज इंडिया के अंदर जो केसेस आते हैं उसमें 11.6% केसेस इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर के। 2.98 करोड़ पीपल हेपेटाइटिस बी से हैं प्रभावित है और 55 लाख पीपल हेपेटाइटिस सी से प्रभावित है इंडिया के अंदर। वे फॉरवर्ड क्या है, हर चीज का काउंटर क्या रहेगा उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलता है, कि अगर वैक्सीन है तो हमें इसको अपनाना चाहिए। इन वैक्सीन को, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2011 और 12 में ऐड किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ, पर ये उतनी रीच तक नहीं पहुंच पाया। तो हम लोग इन केसेस यानी कि इस वैक्सीन को मोर यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मोर पेनिट्रेटिव हम लोग एग्जीक्यूशन के फॉर्म में कर सकते हैं। साथ में जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका इंटरवेंशन काफी ज्यादा जरूरी है। साथ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है उनको आगे आना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अभी हमारे इंडिया में कई कई जगह PHCs के अंदर प्रॉपर स्क्रीनिंग से हम लैक हो जाते हैं हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर के, तो प्रॉपर एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। साथ ही में क्यों फैलता है ये, जब क्लीन वाटर नहीं पीते हैं, सैनिटेशन नहीं रहता है, हाइजीन नहीं रहता है, तो हमें प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का ध्यान रखना चाहिए।
इसके थ्रू हम जो है इन बीमारियों से लड़ सकते हैं और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर द चैनल।